विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के आरोपों को सरकार ने बताया गलत, कहा आलोचना करना कुछ लोगों की आदत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मामले की जांच के लिए दिए हैं आदेश, इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। फोन हैकिंग के मैसेज पर सियासत तेज, विपक्षी नेताओं का आरोप, नेताओं के फोन टैप करा रही है सरकार। शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश यादव, महोया मित्रा और ओवैसी समेत कई नेताओं को आया मैसेज, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने फोन को हैक करने की कोशिश की। एप्पल के फोन हैक मैसेज पर बोले राहुल गांधी, मेरा फोन ले जाओ, मुझे टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने मोदी अडानी पर फिर साधा निशाना, कहा हम अडानी को बचकर नहीं निकलने देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उठाया सवाल, कहा एक मैसेज बीजेपी सांसद या नेता को क्यों नहीं आए। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा एप्पल के जवाब से तसल्ली न हो तो एफआईआर करा दें। एप्पल विवाद पर बोले पीयूष गोयल, कहा विपक्ष को हर चीज में साजिश दिखती है। अखिलेश यादव बोले लोकतंत्र में आजादी और निजता का किया जा रहा है खत्म, जासूसी की होनी चाहिए जांच। उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फोन हैकिंग पर लिखा लेटर, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से जांच की मांग की। फोन हैकिंग के अलर्ट पर एप्पल की सफाई, कहा अलर्ट किसी स्पेसिफिक देश की सरकार को लेकर नहीं, 150 देशों में एप्पल के यूजर्स को भेजा गया मैसेज। महुआ मोइत्रा के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखने वाली सांसद के घड़ियाली आंसुओं पर आती है हंसी। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों का किया ऐलान, प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर से लड़ेंगे चुनाव। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से नामांकन दाखिल किया, कहा यह जनता का चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। सचिन पायलट सीएम गहलोत से मतभेद होने से किया इनकार, कहा हम खड़गे सोनिया राहुल के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, कहा हमने 17 घोषणाएं की, बीजेपी कम से कम एक गारंटी तो देती। भोपाल में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, सनातन और राम मंदिर की बात कर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाने पर शिवराज का तंज, कहा कांग्रेस के जय और वीरों लूट के माल के लिए झगड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से मांग, ठीक तरह से करे न्याय प्रक्रिया, शिवसेना के साथ लोकशाही को भी मिले न्याय। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान पर अटैक, कहा सीएम से नहीं संभल रही पंजाब की कानून व्यवस्था। पिता कमलनाथ को लेकर बेटे नकुलनाथ ने की भविष्यवाणी, कहा 7 दिसंबर को लेंगे शपथ। कल मिजोरम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सियाह और ममित में करेंगे रैली। तेलंगाना के कोल्हापुर में राहुल गांधी की रैली, कहा यहां लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच, बीआरएस बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ कर रहे हैं काम। कल दिल्ली जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा के साथ आवामी लोकसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। राजस्थान चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पहल, भीलवाड़ा में मतदाताओं को रिझाने के लिए लगाया मोगेम्बो के डायलॉग वाला पोस्टर। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के 8 जिलों में तनाव, भीड़ में हिंसा के बाद कर्फ्यू, सीएम शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठाओं का प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रैफिक रोका, पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। भीड़ हिंसा पर 12 एफआईआर दर्ज और 55 आरोपी गिरफ्तार, एसपी नंद कुमार ठाकुर का बयान। महाराष्ट्र के धाराशिव में भी धारा 144 लागू, तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। सीएम एकनाथ शिंदे का आरोप, कहा मराठा आरक्षण आंदोलन को भड़काने की कोशिश हो रही है। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण से जुड़े 3 अहम फैसले, जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर। मनोज जरांगे पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम, मराठा आरक्षण पर सरकार फैसला ले, सरकार कल ही विशेष अधिवेशन बुलाए। मराठा आरक्षण पर हिंसा पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश ताकि ना आ सके निवेश। मराठा आंदोलन हिंसक होने पर पुलिस अलर्ट, एनसीपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात। संजय राउत ने मणिपुर से महाराष्ट्र की तुलना की, कहा विधायकों के घर जलाए गए, महाराष्ट्र को दिल्ली से किया जा रहा है कंट्रोल। पुणे में भी फैली मराठा आरक्षण की आग, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। मुंबई के भायखला में मराठाओं ने किया मुंडन आंदोलन, मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में कराया मुंडन। केजरीवाल को ईडी के नोटिस से गरमाया सियासी माहौल, एएपी ने दावा किया 2 नवंबर को अरेस्ट होंगे सीएम। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर अटैक, कहा बिना मंजूरी के नहीं हो सकता इतना बड़ा घोटाला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है कार्रवाई, बीजेपी का इनसे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल के जेल जाने की आशंका, मतलब कुछ गड़बड़ किया है। मुख्तार अब्बास नकवी का अटैक। केजरीवाल को मिले समन पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर 140 करोड़ लोग नाराज तो क्या सभी को जेल भेजेंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और केजरीवाल पर तंज, कहा जो लोग खुद को कहते हैं ईमानदार उनके मंत्री जेल में। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह पर ईडी की रेड, शराब घोटाले में केस में तलाशी। पंजाब में शराब डीलर्स पर ईडी का शिकंजा, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली में की छापेमारी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को राहत, स्किल डेवलपमेंट केस में मंजूर की अंतिम जमानत। जेल के बाहर आकर चंद्रबाबू नायडू ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगा। तमिलनाडु गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके सरकार, विधेयकों और सरकारी आदेशों को लटकाने का लगाया आरोप। मुकेश अंबानी को 3 दिन में 3 बार मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल कर 400 करोड़ रुपए मांगे गए। उमर खालिद की याचिका पर केंद्र को नोटिस, यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को दी गई है चुनौती। अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में पीएम मोदी बोले, घर आंगन से आई मिट्टी कर्तव्य की याद दिलाएगी। पीएम ने अमृत महोत्सव स्मारक और अमृत वाटिका का किया शिलान्यास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी वाटिका। लौह पुरुष सरदार पटेल की 135वीं जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन। केवड़िया में एकता दिवस परेड में हुए शामिल, कहा तुष्टीकरण की राजनीति विकास में रुकावट। पीएम मोदी ने जनता को दिया भरोसा, कई संकटों के बीच देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को किया याद, कहा अंग्रेज देश को खंड खंड करके छोड़ गए, सरदार ने एकता के सूत्र में पिरोया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज, सोनिया राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर दी पुष्पांजलि। भुवनेश्वर में रघुवर दास ने गवर्नर पद के लिए शपथ, ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके का किया दौरा, सुरक्षा बलों के काम की तारीफ। जापान के टोक्यो में तीसरी कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, भारत की तरफ से कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पॉल ने लिया हिस्सा। इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भरोसा, उत्तराखंड में निवेश के लिए एक बड़ी राशि आएगी। बाड़मेर में एयरफोर्स के मिग 21 बाइसन ने आखिरी बार भरी उड़ान, सुखोई के साथ उड़कर दी विदाई। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आजम खान के जोहर ट्रस्ट से वापस ली सरकारी जमीन, कैबिनेट लगाई मुहर। जोहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने पर बोले अखिलेश यादव, कहा आजम के मुस्लिम और समाजवादी होने पर निशाना बना रही है योगी सरकार। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के नियमों पर उल्लंघन कर नौकरी देने का आरोप। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा देश के लिए समर्पित होकर काम करने की शपथ ली। एमपी के दमोह में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, 10 घायल, डीएम बोले जांच के आदेश। असम सरकार ने 12,600 वैकेंसी निकाली, हेमंता बिश्वा शर्मा बोले कई विभागों पर अभी और होंगी भर्तियां। केरल विस्फोट मामले में आरोपी डोमिनिक मार्टिन 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आंध्र के विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम पूरा, ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला मोर्टार बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। कानपुर में नाबालिग छात्र की अपहरण कर हत्या, आरोपी महिला ट्यूशन टीचर समेत 3 गिरफ्तार। मथुरा में फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हिमाचल के शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोकोत्सव, कलाकारों ने किया फोक डांस। गुजरात के पंचमहल में पुलिस बस का ब्रेक फेल, बस पलटने से 38 पुलिसकर्मी घायल। नोएडा में लिफ्ट में कुत्ते को लेकर फिर बवाल, रोकने पर रिटायर्ड आईएएस ने महिला को जड़ा थप्पड़। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों से मांगा एक्शन का ब्यौरा। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 पर पहुंची। करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार का तोहफा, 1 नवंबर को सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। जंग के 25वें दिन गाजा में इजराइल का जबरदस्त एक्शन, हमास के 38 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही, बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे जाने का दावा। इजरायली एयरफोर्स ने हमास की एंटी टैंक मिसाइल चौकियां, रॉकेट लॉन्चिंग पोस्ट किए तबाह, जमीन के भीतर सुरंगों को किया नष्ट। इजराइल डिफेंस और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन, हमास की बेहलहिया बटालियन का कमांडर नासिन अबू अजानिया ढेर। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के कब्जे से महिला सैनिक को छुड़ाया। पीएम नेतन्याहू की हमास को 2 टूक, युद्ध विराम नहीं करेगा इजराइल। हमास के समर्थन में उतरे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, इजराइल को बताया आतंकी, कहा भारत सरकार ने युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गाजा के कैंसर अस्पताल पर इजराइल का अटैक, अस्पताल में 9,000 मरीज होने की खबर। इजराइल के हमले में गाजा के 3 अस्पतालों पर पड़ा असर, अभी सेना के टारगेट पर 10 अस्पताल। इजराइल से दोस्ती हिंदुस्तान को पड़ेगी महंगी, पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान। पेरिस पुलिस ने एक महिला पर चलाई गोली, मेट्रो स्टेशन पर लोगों को धमकाने का आरोप। उत्तरी इटली में सेवेसो नदी उफान पर, मिलान शहर कई इलाकों में आई बाढ़।
गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 300-237 और निफ्टी 61 पॉइंट्स गिरा। औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लेकर गुड न्यूज। 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन सितंबर में 8.1% बढ़ा। प्राइवेट बैंक में लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं कर्मचारी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इस पर हमारी नजर। एशियाई पैरा गेम्स में भाग लेने के लिए भारतीय एथलीट के दल से मिलेंगे पीएम मोदी। कल होगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, 100 मेडल जीतकर पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा। कल मुंबई में वनडे स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का होगा अनावरण। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। लखनऊ में लोक भवन में तेजस की स्क्रीनिंग। कंगना रनौत के साथ सीएम ने देखी फिल्म।